Today we are going to discuss what are the reversible reactions, बच्चों. एक नया चैप्टर है, बट रेट के साथ लिंक्ड है इसका. रिवर्सिबल रिएक्शंस. जी जी, देखिए जरा रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है. ओके, रिवर्सिबल रिएक्शन का हेडिंग दे बच्चों. इज अ न्यू चैप्टर बट लिंक्ड विद द रेट. देखो बच्चों, दुनिया में दो तरह के रिएक्शंस होते हैं. एक वो जिनमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं एंड दे डोंट कम बैक, वो वापस नहीं आते. वो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं. इट्स फिनिश्ड. जैसे जलने का अमल है, कंबस्शन एक रिएक्शन है ना. जब कोई चीज जल जाती है तो प्रोडक्ट वापस तो नहीं बन सकता ना रिएक्टेंट. आप कहते हैं इट्स इरिवर्सिबल रिएक्शन. लेकिन इसी तरह यहीं पे एक ऐसे रिएक्शन हो रहे हैं जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट फिर वापस क्या बना देते हैं, रिएक्टेंट. ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस. इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ उनको देखेंगे एंड हाउ दे परफॉर्म उसको देखेंगे. तो लिखिए जरा, द रिएक्शंस व्हिच प्रोसीड्स in both directions forward as well as backwards are known as reversible reactions. The reactions which proceed in both directions, forward as well as backwards, are known as reversible reactions. And how do we come to know if this reaction is reversible? They are represented by a special symbol, half arrow forward and half arrow backwards. This is their representation. We have many examples. One of them is this, known as Haber process. I'll explain later why we call it Haber process. Nitrogen gas reacts with the hydrogen gas and forms what? Ammonia. There are many other such type of reactions which undergo forward as well as backwards, right? So clear है बच्चों? There are two types of reactions in the world. Irreversible, जिसमें reactants product में turn होते हैं और बात खत्म हो जाती है. कुछ reactants product में turn होते हैं, product वापस क्या बन जाते हैं, reactants. So the reaction दोनों तरफ होता रहता है. ऐसे reaction को क्या कहते हैं? Reversible reaction. जिसकी एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी है कि नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है और अमोनिया बनाता है, तो दिस रिएक्शन इज नॉट वन वे. अमोनिया फिर टूट के वापस क्या बना देता है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. एंड दिस रिएक्शन इज गोइंग इन द बोथ डायरेक्शन, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड्स. इसे कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, राइट. अब इसको आगे देके चलते हैं. वो कहता है कि जरा इसकी प्रोसीडिंग्स देखें. हेडिंग दें छोटा सा, प्रोसीडिंग्स. जरा इसको जूम इन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी क्या प्रोसीडिंग्स है. देखिए, अब प्रोसीडिंग्स ये कहती हैं, सुनिए प्लीज, स्टॉप राइटिंग. आप कहते हैं जी, लेट से मैं एक जनरल रिएक्शन लेता हूं, ए एंड बी गिव्स अस C plus D. I'm assuming some numbers. Initially, I suggest, I assume इसके 10 मोल्स हैं, इसके भी 10 हैं, और इन दोनों के क्या है. So when I took two containers, two beakers, one containing A, one containing B, and how many moles of each? 10, 10. I was about to mix them. So obviously there is no C and D. So that's why their initial moles are 0. The C and D. A and B are 10, 10. Because we have not mixed them yet. जब आपने रिएक्टेंट्स को मिक्स नहीं किया तो प्रोडक्ट ऑब्वियसली क्या होगा, 0.
नाउ एज सुन एज आई मिक्स देम, मेरे पास घड़ी थी, मैंने उसको ऑन कर दिया, थोड़ी देर बाद देखा ये 8 8 और ये 2 2, व्हाट हैपेंड? रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है? फॉरवर्ड। जो दो इधर से कम हुए वो दो उधर बन गए, बट एज सुन एज ये दो बने बच्चों, एज सुन एज दे रिएक्टेड एंड स्टार्टेड कमिंग बैकवर्ड्स, दिस इज व्हाट हैपेंड कि पहला ड्रॉप जो प्रोडक्ट का बना ना, दे आल्सो रिएक्टेड विद ईच अदर एंड टर्न बैकवर्ड। लेकिन शुरू में ये स्पीड फास्ट है और ये क्या है? ओके फिर थोड़ी देर बाद देखा ये 6 6 ये 4 4, व्हाट इज हैपनिंग? ऑल द रिएक्शन कमिंग बैकवर्ड, लेकिन बैकवर्ड स्पीड क्या है? स्लो। फिर एक पॉइंट आया बच्चों 5 5 5 5, एंड आफ्टर दिस लाइक 3 मिनट या 5 मिनट के बाद जब भी मैं देखता था ये 5 5 था, डज द रिएक्शन स्टॉप? नो, इट डिड नॉट स्टॉप। अभी भी रिएक्शन इस डायरेक्शन में भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, बट प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की अमाउंट नहीं चेंज हो रही। जितना रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है 1 मिनट में, उतना ही 1 मिनट में बैकवर्ड्स भी आ जाता है। इसलिए अपेरेंटली हमें लग रहा है कि देयर इज नो चेंज। I send one of you out of the room. I start walking, 10 step forward I take, then 10 step backward I take and come here. After 1 minute when you come back, you will see me sitting here. आपको तो ऐसे ही लगेगा ना मैं कहीं गया ही नहीं। So अभी ये हो रहा है कि जितनी देर में ये रिएक्टेंट इस प्रोडक्ट में चेंज होता है, उतनी देर में ये प्रोडक्ट वापस इसमें चेंज हो जाता है। So overall उसकी अमाउंट में कोई चेंज। So I hope you are understanding what I'm saying. The reaction is still happening in the forward as well as backward, but the amounts are constant because forward की speed backward की speed के equal है। So it's about the speed now. शुरू में क्यों अमाउंट चेंज हो रही थी? बिकॉज एक तरफ फास्ट था और एक तरफ क्या था? स्लो, राइट? इस पॉइंट को बच्चों कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। हर रिवर्सिबल रिएक्शन में जब आप रिएक्टेंट्स को मिक्स करते हैं तो आफ्टर सम टाइम वो इस जगह पहुंच जाता है जिस पॉइंट को क्या कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो हेडिंग दे डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये प्रोसीडिंग्स मैंने नंबर्स एज्यूम किए थे जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, सो हेडिंग दे डायनामिक इक्विलिब्रियम। When rate of forward reaction becomes equal to the rate of backwards reaction. The rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction, and concentrations of reactants and products becomes constant. It is known as dynamic equilibrium. ओके बच्चों, लेट्स से मैंने ये कहा कि ए और बी को मिक्स किया, सी और डी बना। जब रिएक्शन इधर 5 5 5 5 मोल्स हो गए, सबके रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल आ गया। नाउ रिएक्शन इज कंसिस्टेंटली हैपनिंग बट एज द स्पीड इज इक्वल ऑन द बोथ साइड्स। तो जितनी देर में लेट्स से ए सी में टर्न होता है, सी उतनी देर में वापस किस में टर्न हो जाता है? ए में। की अमाउंट रिएक्टेंट की अमाउंट चेंज नहीं हो। सो ओवरऑल देयर इज नो चेंज। इज इट सो? क्लियर है? सो इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब अगला सवाल ये है
कि when you mix the reactants, they go in the both direction, forward as well as backward, then they attain a dynamic equilibrium. अगला सवाल ये, once they attain a dynamic equilibrium, will be they remain there for the whole life? आप कहते हैं yes, अगर कंडीशंस चेंज ना की जाए। कौन सी कंडीशंस? आप कहते हैं यहाँ क्या इक्वल हुई है, जरा गौर से देखें, यहाँ क्या इक्वल है बच्चों? फॉरवर्ड और बैकवर्ड की क्या इक्वल है? तो अभी हम पिछले चैप्टर में क्या पढ़ के आए? स्पीड को तो कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं? 5। कौन कौन से? कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एंड पार्टिकल साइज। आप कहते हैं इसका मतलब है अगर इनमें से कोई एक चेंज करोगे तो एक तरफ की स्पीड चेंज हो गई, ज्यादा होगी, और दूसरी तरफ की स्लो होगी, तो ये तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। हम कहते हैं यस, राइट। तो लिखिए जरा, फैक्टर्स इफेक्टिंग डायनामिक इक्विलिब्रियम। There are 3 factors which affect the position of equilibrium in a reversible reaction. When they are changed. For example, number 1, concentration of reactants or products. एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया हुआ है, उस वक्त अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चेंज करेंगे तो उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब हो जाएगा। नंबर 2, टेम्परेचर at equilibrium. If you will change the temperature of the equilibrium mixture, equilibrium तो भी डिस्टर्ब होगा। नंबर 3, pressure at equilibrium if gas is present. ये फिर वही कंडीशन है, if gas present in the equilibrium mixture. ये बच्चों 3 फैक्टर है। वैसे इसके अलावा कौन से 2 और फैक्टर थे जो रेट को इफेक्ट करते थे और करते रहेंगे? कैटलिस्ट और पार्टिकल साइज। तो स्टार लगा के लिख लीजिए, कैटलिस्ट एंड पार्टिकल साइज। Do not affect the position of equilibrium do not affect the position of equilibrium, although do affect the rate of reaction. Right? अब वन बाय वन इनको देखते हैं बच्चों। Let's see one by one. Number 1, effect of concentration. आई होप आप समझ गए हैं कि एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है। इधर देखें, A plus B gives us C plus D. This is the reaction in a closed container.
it is at equilibrium. 5 5 5 5 moles are there. रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल है. इस वक्त सुनो बच्चों, एट दिस मोमेंट अगर मैं कैटलिस्ट डालूंगा तो कुछ नहीं होगा. कैटलिस्ट मैंने बताया विल नॉट इफेक्ट. पार्टिकल साइज चेंज करूंगा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन को इफेक्ट नहीं करते. कैटलिस्ट एंड पार्टिकल साइज, राइट. सो ये एक आपकी चीज ध्यान में से निकाल देनी है. अब इसके अंदर आ जाते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा. जरा कम टू द कॉन्सेंट्रेशन. वो मैंने इसलिए बता दिया था कि आपको वो बार बार पूछते हैं कि कौन से दो फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट नहीं करते. अब आ जाए कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर. अब बच्चों एक मिनट लिखना छोड़े और इधर देखें प्लीज. स्टॉप राइटिंग एवरीवन. इस वक्त ए बी सी डी कितने कितने मोल्स हैं एज्यूम किए हुए. लेट्स से 5 मैंने यहां 5 मोल्स और ए के ऐड कर दिए. तो इस मिक्सचर में अब ए के कितने मोल्स हो गए इन टोटल. इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया. अब मैं आपको एक रूल बताता हूं. एक रशियन साइंटिस्ट था, उसने एक रूल बताया था. उसने कहा था जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होता है ना, और आप उसके इक्विलिब्रियम को कोई भी कंडीशन चेंज करके डिस्टर्ब करते हो, जैसे अभी हमने ए डाली तो डिस्टर्ब कर दिया. रिएक्शन विल ट्राई, अब गौर से सुनना, द रिएक्शन विल ट्राई to reduce the effect of that change, or reaction will try to nullify the effect of that change. अब आप कह रहे हैं जी, यानी जो आपने ए के 5 मोल और ऐड किए हैं, रिएक्शन को वो अच्छा नहीं लगा, रिएक्शन इस चेंज को नलिफाई करने की कोशिश करे. अब ऐसा तो नहीं कर सकता कि वापस बाहर फेंक दे. कैसे खत्म कर सकता. आप कहते हैं जी रिएक्शन अगर इन जो एक्स्ट्रा मोल्स आए हैं ए के, अगर इसको रिएक्ट करा के बी से किस में चेंज कर दे, प्रोडक्ट में. आप मेरे पॉइंट समझ रहे हैं कि इसको कैसे कंज्यूम किया जा सकता है. जो एक्स्ट्रा 5 मोल्स मैंने ए के ऐड कर दिए हमने, वो कैसे खत्म हो सकते हैं. आप कहते हैं रिएक्शन बी से रिएक्ट करके उसको किस में कन्वर्ट कर दे, प्रोडक्ट में. तो एक तरह से मैं कहना चाह रहा हूं कि रिएक्शन विल स्टार्ट मूविंग इन विच डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट, एंड वोंट बी रिवर्सिंग, won't be coming back until reaction establishes a new equilibrium. Until the reaction establishes a new equilibrium. आप कहते हैं कि इक्विलिब्रियम तो इस रिएक्शन की नेचर है, फितरत है, वो तो इसने एस्टैब्लिश करना ही करना है. जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपने डाली है उसको कंज्यूम करके, और वो कैसे कंज्यूम करेगा, बी से रिएक्ट करा के किस में कन्वर्ट कर देगा, सी और डी में. यानी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम विल मूव टू द राइट हैंड साइड. इसको बच्चों हमेशा आप राइट हैंड साइड बोलेंगे, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे. जब भी मैं लेफ्ट हैंड साइड बोलूंगा मतलब रिएक्टेंट, जब मैं राइट हैंड साइड बोलूंगा तो मतलब क्या है, प्रोडक्ट. तो जब भी आप, मैं कहने लगा हूं कि जब भी आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे ए की, तो वो रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को किधर शिफ्ट करेगा, टू द राइट हैंड साइड, टू द प्रोडक्ट साइड, टू व्हाई, टू कंज्यूम द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ए दैट हैज बीन एडेड. अब मैं इसी एनालॉजी को अगर मैं चेंज कर दूं, मैंने कहा नहीं ए नहीं ऐड किया. अब सुनना बच्चों, मैं लिखवा सारा कुछ दूंगा, पहले आप समझ लें. हमने कहा नहीं, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम. नाउ गेट बैक टू द स्क्वायर वन. इधर देखो, ये इक्विलिब्रियम वापस आ गया. सुनो बच्चों, आप कह रहे हैं जी 5 5 5 5 है. आपने यहां डी ऐड कर दिए 5 मोल्स. डी कितना हो गया, 10 मोल. रिएक्शन की क्या नेचर है कि जो एक्स्ट्रा डी आया है उसको खत्म करना है, कंज्यूम करना है, नलिफाई करना है इस चेंज को. तो किधर इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करेगा. आप कहते हैं ऑब्वियसली उसको सी से रिएक्ट करा के किधर भेज देगा, रिएक्टेंट साइड. समझ आ रही है. सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि व्हेनेवर यू ऐड एनी रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट, वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपने ऐड की है, रिएक्शन उसको कंज्यूम करेगा, रिएक्ट कराएगा और इक्विलिब्रियम को किधर शिफ्ट कर देगा, टू द अदर साइड, टू द अदर साइड. सो अब आप इसको सम अप कर सकते हैं कि इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन
विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द ऑपोजिट साइड। आपने देखा जब डी बढ़ाया तो बैकवर्ड आया, जब ए बढ़ाया था तो किधर गया था, फॉरवर्ड गया था। तो जब भी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो ऑपोजिट साइड पे जाएगा। अब मैं एक और सवाल आपसे पूछता हूं, लेट्स से ये 555 है, मैंने डी अचानक निकाल के 0 कर दिया, देयर इज नो मोर डी, व्हाट द रिएक्शन इज गोना ट्राई, जो चेंज आपने किया उसको नलिफाई करे, उसके इफेक्ट को कम करे, तो क्या करेगा रिएक्शन? फॉरवर्ड जाएगा सर, राइट हैंड साइड। जो डी आपने निकाल लिया है वो उस डी को क्या करेगा, बनाने की कोशिश करेगा, और उस बनाने के लिए उसको किस साइड पे इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करना होगा। तो इसका मतलब है जब निकालोगे तो उसी साइड पे आएगा। आपने डी निकाल लिया, डी 0 हो गया, व्हाट इज द ऑप्शन विद द रिएक्शन, कैसे उस इफेक्ट को कम कर सकता है? डी दोबारा बना के, डी बनाने के लिए रिएक्शन को किधर जाना होगा? राइट। तो सर रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड? राइट डी को हैंड साइड। ओके, मैं एक और सवाल पूछ लेता हूं। यस, लेट्स से डी 5 ही है, रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, another scenario, we removed B, all of the B from the reaction mixture has been removed, B is 0, B is 0, रिएक्शन क्या करेगा, इस इफेक्ट को कम करने के लिए क्या करेगा, बी बनाएगा, बी बनाने के लिए उसको किधर जाना पड़ेगा? लेफ्ट वर्ड्स जाएगा सर, लेफ्ट हैंड साइड। सिंपल सी लॉजिक है, समझ आ रही है? सो इसको किधर जाना होगा, लेफ्ट हैंड साइड, यानी जो भी रिमूव करोगे उसको बनाने के लिए रिएक्शन उस तरफ जाएगा। नहीं, बी 0 है, क्या सवाल है आपका? बी को 0 कर दिया है, अब रिएक्शन के लिए क्या क्या रिएक्शन कैसे रिएक्ट करेगा, बी को बनाएगा, बी को बनाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, सी और डी को रिएक्ट करा के, तो फिर दोबारा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि रिएक्शन का इक्विलिब्रियम इसकी नेचर है, राइट? मैं मिसाल देता हूं, ये जो आपने कहा मैं नंबर से बात समझाता हूं, ऐसा होता नहीं है, बट लेट मी एक्सप्लेन इट विद नंबर। लेट से ऐड करने की बात आ रही है, इधर सुनो बच्चे, अगर 10 मोल और ऐड कर दिए, 5 मोल और ए के, ऐड करने के लिए क्या होगा, ए एक्स्ट्रा हो गया, उसको कंज्यूम करने के लिए किधर जाएगा, इसको कंज्यूम करने के लिए बच्चों किधर जाएगा इक्विलिब्रियम, फॉरवर्ड जाएगा। तो जब फॉरवर्ड जाने लगा, एक के 5 पहले थे, 5 अब आ गए, टोटल एक कितना है, 10। तो आगे जाने के लिए एक की अमाउंट कम होगी, लेट से एक की अमाउंट थोड़ी देर बाद कितनी हो गई, 7, कितना कम हुआ, 3, उधर से वो भी तो कम हुआ होगा ना बी, वो कितना कम हुआ, वो भी 3 कम होगा ना, तो कितना रह जाएगा, 2। समझ आ रही बात? और उधर से वो 3 ऐड हो गए, ये दोनों 8 हो गए, और ये नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया यहाँ पे। समझ आ गई बात? और इससे मैंने ये पॉइंट भी क्लियर कर दिया कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने के लिए आइंदा आपने ये भी ध्यान में नहीं सोचना कि सारी अमाउंट्स इक्वल होनी चाहिए या सेम होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए, राइट? तो लिखिए जरा, मैं इसको 1 बाय 1 लिखवा रहा हूँ। कॉन्सेंट्रेशन का चेंज समझ आ गया, कॉमन सेंस है। आप में से आप उठो जरा, 1 मिनट, मैं एक और विजुअल इंपैक्ट भी देता हूँ। आप उठे, आप उठ जाए, ये पेन ला के मुझे देने हैं, को बहुत कुछ और ज्यादा नहीं कर रहा, एक एक पेन इन सबसे ला के दो। मैं आपको जस्ट एक एनालॉजी के लिए समझाना चाह रहा हूं, बस ला दो, 3-4 ही चाहिए। कितने हैं इधर देखो बच्चों, मैं ये बताना चाह रहा हूं, जो लोग जूम पे हैं वो भी देख लें, एक और ला दो। ये देखिए, मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो लोग जूम पे हैं उनकी भी मैं वीडियो ऑन कर देता हूं। ये देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये इसमें चेंज होता है तो ये वापस इसमें चेंज हो जाता है। दिस इज इक्विलिब्रियम, कि जितनी देर में ये इधर जाएगा, ये जितने मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाते हैं उतने ही प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल वापस रिएक्टेंट में आ जाएंगे। तो स्पीड क्या, इस पोजीशन को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। अब आप कह रहे हैं कि आपने इस इक्विलिब्रियम को कैसे डिस्टर्ब किया, ये प्रोडक्ट साइड है,
प्रोडक्ट के दोनों मॉलिक्यूल लेट से निकाल लिए, तो प्रोडक्ट कितना हो गया? 0। इस इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करने के लिए अब रिएक्शन के पास क्या ऑप्शन है कि दोबारा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करें? रिएक्टेंट साइड से इधर ले जाए। तो क्या कहते हैं, जब कोई चीज रिमूव करोगे तो इक्विलिब्रियम का शिफ्ट उसकी तरफ आ जाएगा, फिर नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, फिर ये जाने लग जाएगा। अब एडिशन का क्या ऑप्शन है? लेट से ये इक्विलिब्रियम है, ये इधर गया, ये इधर आ गया, ये इधर गया, ये इधर आ गया, ऐसे ही है। लेकिन अगर आपने इधर 2 ऐड कर दिए, अब 2 इधर है, इधर कितने हैं? दोबारा इक्विलिब्रियम की एस्टैब्लिश करने के लिए ये क्या करेगा? एक इधर लेके आएगा। तो जिधर ऐड करते हो उससे दूसरी तरफ जाता है, और जिधर से रिमूव करते हो उस तरफ जाता है। आप समझ आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? दिस इज हाउ द रिएक्शन बिहेव्स। और ये सारा ताल्लुक किससे है? स्पीड से है। वो स्पीड कम और ज्यादा हो जाती है, बट अभी आप सिर्फ शिफ्ट समझिए, स्पीड को हम बाद में समझ लेते हैं। आई होप शिफ्ट क्लियर है कि जिधर ऐड करोगे उसको कंज्यूम करने के लिए दूसरी तरफ जाएगा, जिधर से रिमूव करोगे उसको बनाने के लिए उस तरफ जाएगा। राइट? ये ले लो। थैंक यू, जीते रहो। नेक्स्ट। ओके, अब मैं इसको लिखवा देता हूं, लिखिए जरा। इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, कॉन्सेंट्रेशन के इफेक्ट में लिखना है ये सारा कुछ। इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट at equilibrium will shift equilibrium position to the opposite direction. And decrease in concentration of reactant or product, जिसकी भी हो रही है, decrease in concentration of reactant will decrease in concentration of reactant will shift equilibrium in same direction. ये तो जनरल रूल ऑफ थंब हो गया, राइट? अब मैं एक रिएक्शन एग्जैक्ट प्रेजेंट करता हूं। आई होप यू विल बी एबल टू। वो कहते हैं ये एक रिएक्शन है, दिस इज द नाइट्रोजन, this is the hydrogen, and this is ammonia. अब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है बच्चों। दिस रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम।
अब मेरा आपसे सवाल है, इस वक्त ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, ये हमारे पास बीकर है, इसमें 3 गैसेस हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे, इसे इक्विलिब्रियम मिक्सचर बुलाते हैं। ये हेबर प्रोसेस है जिसको मैं कह रहा हूं, दिस इज इक्विलिब्रियम मिक्सचर containing 3 gases. Which 3 gases? Nitrogen, hydrogen and ammonia. ये नाइट्रोजन है बच्चों, सम पार्ट, ये मैं ऐसे हाईलाइट कर रहा हूं जस्ट फॉर सेक ऑफ इमेजिनेशन। ये हाइड्रोजन है एंड देयर इज अनदर गैस व्हिच इज अमोनिया। यही है। नाउ इफ आई removed all ammonia from the mixture, what will happen? Will the equilibrium position change? And what change we are expecting? We removed all ammonia. So removing all ammonia from reaction mixture, क्या equilibrium disturb करेगा, और करेगा तो कैसे करेगा? Anyone? I removed all the ammonia from reaction mixture. So what the reaction is going to try? We removed ammonia. तो इसका opposite क्या होगा? Reaction क्या करेगा? हमने अमोनिया निकाल दिया तो उसको कैसे oppositely react करना है? To make ammonia, and in order to make ammonia, it has to go in which direction? Right hand side. Don't say forward, backward. Say what? Right hand. Okay. Another scenario. We are gonna add nitrogen in this equilibrium mixture. What do you suggest? हमने इस equilibrium mixture में थोड़ा सा नाइट्रोजन ऐड कर दिया, और here. तो रिएक्शन के पास क्या ऑप्शन है? ये जो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन है इसको क्या करे? कंज्यूम करे। उसको कंज्यूम करने के लिए क्या करना होगा? हाइड्रोजन से रिएक्ट करा के किधर चले जाना होगा? तो किधर जाएगा फिर इक्विलिब्रियम? राइट साइड पे सर। राइट साइड, राइट। One last question. The reaction is at equilibrium and I suddenly removed all the hydrogen from the reaction mixture containing 3 gases. I took away all the hydrogen. What the reaction is going to do? It's going to prepare more hydrogen. And how it can prepare more hydrogen? By going By in which going to side? the left Left hand side, side sir. or right hand side? Left hand side. Right? So this is how the position of equilibrium affects. We'll continue with this, how the temperature, pressure and other factors affect. If you have any questions, please go ahead. Otherwise, we are done for today. सर बहुत सुने। Thank you, sir.